लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का साल चल रहा है और भाजपा के हर एक नेता इस यात्रा में चल रहे हैं। यूनिटी मार्च खुद केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इस यूनिटी मार्च में जुड़े हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है सरदार पटेल ने देश को एक किया था और साथ ही अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ था। आज भारत जो भी है उसके मूल जो है वो सरदार है और वही चीज़ दिखाने की कोशिश इस यात्रा से हो रही है। हर जगह जो है इस यात्रा जो है वो 6 दिसंबर तक चलेगी, जिसके अंदर उपराष्ट्रपति इस यात्रा का समापन करवाएंगे। जिस तरह से इस यात्रा की बात की जाए तो सरदार पटेल को ध्यान में रखकर और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर इस यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी लोग इस यात्रा में एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और 6 दिसंबर को इसका समापन होगा जो उपराष्ट्रपति के हाथों करवाया जाएगा। और एक मैसेज देने की कोशिश है किस तरह से देश एक हुआ है, संगठित है और पूरे देश में राष्ट्र भावना के बात की जाए तो पूरा देश किस तरह से एकत्रित एक हुआ है, वो मैसेज इस यात्रा से दिया जा रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के साल पे जो है वो यूनिटी मार्च चल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री उनसे बात करते हैं। बिट्टू जी, इस यात्रा में आप जुड़े हैं, क्या संदेश देश में जाएगा आज? देखो, सरदार और असरदार यहाँ उनकी धरती है और यही धरती ने ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस देश को जो सींचा है ना, वो इन्होंने सींचा है। भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखो, सब नौजवान, यही मोदी जी का, अमित शाह जी का, मांडविया जी का यही सोच है भी इन लोगों को कहीं किसी के जहन में कोई भूल ना जाए। जो इन्होंने किया है अपने देश के लिए वो याद रहे। इन्हीं से ऊर्जा लेके आज अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मैं किसी विषय पे उनके पास गया, एमपी था जब मैं, और मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था। एक ऐसा इशू था तो मैंने कहा जी मैं आपकी पार्टी में तो नहीं हूं, लेकिन ये इशू देश का इशू है। उन्होंने कहा भी मैं सरदार की कुर्सी पे बैठा हूं, सरदार पटेल की कुर्सी में, और अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं सरदार से तो देश हित में फैसले होंगे। पार्टी की बात नहीं, किसी स्टेट की वर्ग की बात नहीं, जो देश के लिए अच्छा होगा वो फैसले मैं लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। आप पंजाब से आते हैं और आपके दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी मेरे मुख्यमंत्री दादाजी थे जिन्होंने कुर्बानी दी। वो कहते नेशनलिस्ट लोग किसी पार्टी में आओ, तो मैं उसी वक्त फैसला किया भी ऐसे लोगों के साथ देश की बढ़ोतरी में, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विकसित भारत है वो सपना जो लिया है, तो मैंने उस टाइम फैसला किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। और आज उस सरदार की जो यात्रा 150 साल में, उसमें भाग ले रहा हूं। और यूनिटी मार्च सबसे ज़्यादा एक भारत श्रेष्ठ, मतलब ये यूनिटी का एक संदेश है जो आज सब दे रहे हैं। और हर बच्चे स्कूल कॉलेज के आए हैं, वो हर धर्म, मुस्लिम भी बने हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। यहाँ से एक मैसेज है ये भाई यहाँ किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, ये देश सबका। पर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सरकार जो है वो लोगों में जो है वो एकता नहीं रहने देती और जो सभी संस्थानें हैं उस संस्थानों को भी जो है उसको हाईजैक कर रही है। मैं उनमें से ही आया हूँ, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट था, मैं 4थी बार एमपी हूँ। अब 3 बार जब सारी कांग्रेस 40 पे रह गई थी, उसके बाद 50 पे आ गई, 19 में 14 में, तब भी एमपी। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, सिर्फ एक परिवार का राज है। और जो 84 में जो हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल को बिल्कुल ढह ढेरी किया था, वो लोग तो आज उनके साथ हैं, पहली कुर्सी पे बैठते हैं टाइटलर जैसे। और हमेशा उन्होंने बांटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की है। और वो भी यही निरंतर कोशिश कर रहे हैं भी जहर बीजी जाए। और ये लोग कहेंगे ये इमरजेंसी लगवाने वाले लोग हैं, तो इनको इंस्टीट्यूट का उस टाइम याद नहीं था। आज तो हर चीज़ मीडिया के सामने है, दुनिया के सामने कोई चीज़ छिप सकती है। हर के हाथ में ये मोबाइल है ना, जो ये 1 मिनट में कोई भी चीज़ दुनिया में पहुंच जाती है। आप ये सोच रहे हैं इनके बिहार भी हार हुई है। सबसे इनके सीनियर जो वहाँ के एमपी हैं और बहुत बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तारिक अनवर जी, तारिक जी ने क्या कहा है कल भी, हमारी पार्टियों में गलती है, पार्टी कहीं ना कहीं लाइन भटक चुकी है।
तो वो तो उन्होंने क्लियर किया, जो सबसे सीनियर मेंबर हैं। बाकी थरूर साहब बताते रहते हैं। बात करेंगे तो ये थे केंद्रीय मंत्री रोहित बिट्टू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में एकता की बात जो है वो भाजपा सरकार करती है। केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से देश चला रहे हैं वो एकता की बात करते हैं, और विपक्ष की जो बातें हैं उन्होंने संस्थानों को तोड़ा है और उन्होंने देश की एकता को तोड़ा है और उनको इस बारे में कोई बात करने का हक नहीं है। वडोदरा से कैमरा सैलम के साथ विजय जोशी, आज तक।